अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। वेलकम कहूँगी मैं आपको प्रपोजिशंस ऑफ मेजरमेंट की लेसन में, और दिस इज़ लेसन नंबर 6। जैसा कि आपको पता है, हम प्रपोजिशन की एक सीरीज़ है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि हमने इंग्लिश बोलते हुए कहाँ पर टू, बाय, विद, ऑन, इन, ओवर, इट वगैरह लगाना है। तो इसको बहुत ज़्यादा क्लियर वे में एक्सप्लेन किया गया इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ का ये छठा लेसन है। ठीक है, आज के लेसन में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि प्रपोजिशंस ऑफ मेजरमेंट क्या होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं लेसन की तरफ। जी, तो सबसे पहले हम ये डिफ़ाइन कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर लेते हैं प्रपोजिशंस का। जैसे कि हमने पढ़ा था, दो जो इंसान बोल रहा है या लिख रहा है, अगर वो दो चीज़ों को मतलब उनका रिलेशन वो जो प्रूव करना चाहता है या एक्सप्लेन करना चाहता है, तो उसके लिए हमें प्रपोजिशन का सहारा लेना पड़ता है। जैसे अगर उसकी बात में दो चीज़ों का जिक्र हो रहा है, तो उन दो चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक़ है, उनका क्या आपस में मुनासबत है। अच्छा, इसके लिए हमने प्रपोजिशंस ऑफ टाइम को पढ़ा पिछली सीरीज़ में, प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस को पढ़ा, प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट को, मैनर को, और आज के लेसन में मेजर को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रपोजिशन ऑफ मेजरमेंट की डेफिनेशन को देख लेते हैं। दिस प्रपोजिशन इज़ यूज्ड फॉर अ मेजर और स्टेट और स्टैंडर्ड और स्पेसिफाई अ रेट और स्पेसिफाई अ वैल्यू। इसका मतलब इन शॉर्ट यही है कि जो प्रपोजिशन होती है वो यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, मापने के लिए, या किसी मेयार को या किसी भी वैल्यू को। इन शॉर्ट किसी भी चीज़ को जहाँ नापना होता है, मापना होता है, तो वहाँ पर प्रपोजिशंस ऑफ मेजरमेंट यूज़ की जाती है। इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए बढ़ते हैं लेसन की तरफ। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसकी? बाय, देन, एट, फॉर, ऑफ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इन सब को जो है वो हम यूज़ करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने सेंटेंसेस में। प्रपोजिशंस ऑफ मेजरमेंट की एग्जाम्पल नंबर 1, दैट इज़ दैन, लाइक माई ब्रदर इज़ 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन यू। ठीक है, तो अब देखें इसमें आप क्या कह रहे हो, किसी की चीज़ को कंपेयर कर रहे हो और साथ में उसकी एग्जैक्ट वो बता रहे हो 5 टाइम्स, यानी 5 गुना। तो यहाँ पर दैन क्या हो गया? प्रपोजिशन ऑफ मेजरमेंट। प्रपोजिशंस ऑफ मेजरमेंट की दूसरी एग्जाम्पल है बाय। माई सिस्टर इज़ टॉलर देन मी बाय 2 इंचेस। ठीक है, आप बता रहे हो कि दो चीज़ों का, दो इंसानों का डिफरेंस बता रहे हो वो हाइट में, और स्पेसिफिकली उसकी आप वो मेजरमेंट बता रहे हो कि 2 इंच वो लंबी है। तो यहाँ पर आप कौन सा यूज़ कर रहे हो? बाय। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया वन द मैच अगेंस्ट इंग्लैंड बाय 4 विकेट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि देखें, मैच तो जीत गया, ये तो पता चल गया, बट एग्जैक्टली उसकी मेजरमेंट क्या थी? आपको पता है, जैसे विकेट से जीत जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? बाय 4 विकेट्स। क्या आ गया? बाय आ गया। उसके बाद है दीज ईयररिंग्स आर हैवियर देन योर रिंग होना चाहिए था बाय 7 ग्राम्स। यानी कि ये जो ईयररिंग्स हैं ये रिंग से 7 ग्राम ज़्यादा क्या हैं? क्या है? हैवी है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज़ एट भी यूज़ होता है मेजरमेंट में या वैल्यूज़ में। जैसे कि दिस बैंक चार्जेस इंटरेस्ट एट 10%, एट द रेट ऑफ 10%। आपने देखा होगा कुछ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे जब भी आपको परसेंटेज बताया जाता है, उनका मार्कअप बताया जाता है, तो वो बताते हैं एट 10% और एट 15% और व्हाटएवर। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अगर लेट्स से कि हमें स्पीड को किसी भी गाड़ी के बताना होता है, तो हम इसी तरह से कहते हैं द ट्रेन वॉज मूविंग एट 300 किलोमीटर पर आवर स्पीड। ठीक हो गया, तो एक स्पीड भी आपको पता है, एक प्रॉपर मेजरमेंट है। ठीक है, ऑफ को भी आप यूज़ कर सकते हो, लाइक आई नीड अ पाउंड ऑफ बटर, यानी कि मुझे इस क्वांटिटी में बटर चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन इस्तेमाल हो रही है? ऑफ। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास वर एब्सेंट टुडे। ठीक है, 1/4 ऑफ, 1/4 क्या होता है? एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है। ये देखें 1/4 इसको कहते हैं ना। 1/4 का मतलब क्या होता है? यानी कि अगर लेट्स से कि 100 स्ट्रेंथ है, तो उसमें से कितने बच्चे प्रेजेंट हैं? जस्ट 25 प्रेजेंट है। सॉरी, 25 क्या है? एब्सेंट है। 1/4 क्या होगा? 100 का 25 होगा। होपफुली इट्स क्लियर। तो
ये एक स्पेसिफिक अमाउंट है। इसके लिए हम कौन सा प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं? प्रपोजिशन ऑफ मेजरमेंट में ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है फॉर। वी ड्रोव फॉर 30 आवर्स। देखिए, अब आपने ड्राइव किया, कहीं आप गए हो, अब स्पेसिफिकली आपको आवर्स बताए जा रहे हैं, टाइम का काउंट बताया जा रहा है कि अब 30 आवर्स तक आपने जो है वो ड्राइव किया, तो यहाँ पर आप फॉर का इस्तेमाल कर रहे हो। वी बॉट दिस फॉर 50 सेंट्स। ठीक है, हमने ये पेन ख़रीदा 50 सेंट्स का। वी बॉट दिस पेन फॉर 50 सेंट्स। तो आपने उसकी कीमत भी बताई, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया? कीमत भी ऑब्वियसली मेजरमेंट या वैल्यू ही होती है, तो उसके लिए आपने फॉर का इस्तेमाल किया। होपफुली आज का लेसन आपको समझ में आया है। हमने डिस्कस किया है प्रपोजिशन ऑफ मेजरमेंट को, जिसमें आपने देखा कि कैसे बाय, दैन, ऑफ वगैरह और एट इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ की मेजरमेंट को शो करने के लिए। कोई एक सेंटेंस आप बनाएंगे फॉर से रिलेटेड अपनी डेली लाइफ में, जहाँ पर आप मेजरमेंट को लेकर फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट सीरीज़ में इंशाल्लाह सेकंड लास्ट हमारी प्रपोजिशन होगी, दैट वुड बी प्रपोजिशन ऑफ पोजेशन और उसके रूल्स, ताकि आप उसको समझ सकें। और प्रपोजिशन की जो सीरीज़ है वो तकरीबन एंड फेजेस में पहुंच गई है। होपफुली अब बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको आ गई होगी। जो छोटी छोटी निटी ग्रिटीज़ होती हैं कि यहाँ पे क्या लगना है, क्यों लगना है वगैरह वगैरह, तो अब आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डे बाय डे क्लियर होती चली जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एफ़ी के साथ अगर आप अपनी इंग्लिश लर्निंग को एंजॉय कर रहे हैं तो एक थम्स अप देना ज़रूर याद रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़।